कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है। प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुरेश कलमाडी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, वीरप्पा मोइली, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। और ऐसी सरकार जिसके अंदर इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो लोकपाल बिल पास करेगी, ना स्पेशल जांच दल बिठाएगी इन मंत्रियों के खिलाफ। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। पूरी की पूरी ये जो भ्रष्टाचार की और अपराध की और पैसे की और ताकत की राजनीति है, इसके विकल्प में एक अलग किस्म की राजनीति होनी चाहिए। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. अच्छा, मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी। तो आप बंगलों की बात हो रही थी कि बंगले नहीं, अपने ही घरों में रहेंगे। नहीं लूंगे, बंगले भी नहीं लेंगे। 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए हाथ पैर पसारने के लिए। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। ये हुई ना बात। A few moments later. पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ हमें। आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? आम आदमी पार्टी अकेली है जिससे इनकी पैंट गीली होती है। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं।
ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। दिल्ली में सरिता विहार के मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्या अवैध कब्जा कर रहे हैं और जब यूपी सरकार के अधिकारी ये जमीन खाली कराने पहुंचे तो दिल्ली सरकार के अधिकारी और ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने धमका दिया। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियां जली थी और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन फिलहाल हमने अपने पास से सारी फैमिलीज को 10-10 हज़ार रुपया कैश दे दिए हैं ताकि ये अपना सामान इसमें खरीद सकें और अपनी जिंदगी अच्छे से ये बिता सकें। केजरीवाल की तरफ दिया है, अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे दे। दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया, वो दिया, पैसा दिया आपको दिल्ली सरकार ने? हाँ दिया है, दिया है। जादूगर हूँ मैं, जादूगर, जादूगर हूँ मैं, जादूगर। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूँ वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर, और ये शिक्षा की बात नहीं, ये शराब की बात है। शिक्षा के पीछे मत छुपिए। जिस भी संस्था को चाहें उससे इन 4-5 उन चीजों पर भी तहकीकात करवाएं जहां हमारे पास इस तरीके की जानकारी और कुछ सबूत आए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जितना लिकर में भ्रष्टाचार कथित रूप से हुआ है उसके बराबर ही और चीजों में भी ये काम चल रहे हैं। बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। सीबीआई उनके पास है, ईडी उनके पास है, इनकम टैक्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है। उसके बावजूद वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने। जिंदगी में कभी केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो, खाओ मां कसम। बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। क्या आपको ये भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान है? अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। कहा यार डरपोक। कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं। आने वाले 5 साल में दिल्ली में ऐसी गंदगी रहेगी, आने वाले 5 साल में ऐसे ही मच्छर रहेंगे, आने वाले 5 साल में ऐसे ही डेंगू होता रहेगा, चिकनगुनिया होता रहेगा। मच्छर को ये थोड़ी पता है कि मैं ये कांग्रेस वाला है इसको काट लो, बीजेपी वाला है इसको मत काटोगे। मच्छरों को क्या पता। और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। मैं डेंगू वाला मच्छर हूँ, काट गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। केजरीवाल खूब पैसे खाता है,
केजरीवाल सारे काम पैसे लेके करता है। मनीष सिसोदिया खूब पैसे खाता है। मनीष सिसोदिया पैसे लेके काम करता है। राघव चड्ढा रोज 5 स्टार होटल जाता है। केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो घोषणाएं करने जा रहा हूँ वो इतनी बड़ी हैं। घोषणा करने वाले नेताओं पे भरोसा मत करो। हम पूछ रहे हैं कि श्री 1008 झूठों के शहंशाह केजरीवाल जी, आपने संविधान की शपथ ली, आप दिल्ली और देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जनता जानती है कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, तो जनता को तय कर लेने दीजिए। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चोर आदमी है, उसके चक्कर उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा उससे बड़ा दल्ला कोई नहीं। उससे बड़ा पाखंडी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता अरविंद से बड़ा, कि जो बहुत सारी चीजें बदलता है। ईडी तो ऐसा कुछ करेगी नहीं कि बिना किसी तथ्य के जो है किसी सीएम को या किसी मंत्री को तरीके से अरेस्ट करे। अच्छा हुआ कि चुनाव से पहले चला गया था, और जीत जाता तो पता नहीं कई गड़बड़ करता हो। आदमी चाहे कितने बड़े पद पर बैठा हो, कितना ही बड़ा हो, अगर वो गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, तो उसे उसकी सजा मिलनी है। इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब तो रोज ही खड़े होकर मोदी जी का नाम ले लेते हो, इसमें मोदी जी थोड़ी करा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, सबको वो नारा दोहराना पड़ेगा। मैंने सुना था मुंबई में भी, आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार।